ठीक है ना। तो इसी रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पे हेलीकॉप्टर जाकर के क्या हुआ, क्रैश हो गया। तो ये जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा तो कहीं भी हो सकता है यहाँ पे गिर गया, यहाँ गिर गया, या फिर हो सकता है इस लेक में जाकर के गिर गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक सोन इन द फिगर। तो तालाब के अंदर जाके ये क्रैश हुआ होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि ये इस लेक में जाकर के क्रैश कर गया होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिया हुआ ऑलरेडी। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है 9 किलोमीटर। ठीक है ना, और इस रेक्टेंगुलर रीजन का, इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का ब्रेथ भी दिया हुआ है, इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का ब्रेथ दिया हुआ 4.5 किलोमीटर। सही है ना। तो अब लेक, इस लेक का बात करें, लेक का, तो इस लेक का क्या होगा, अपना लेंथ और अपना ब्रेथ होगा। तो अगर पूरा 9 है और यहां तक अगर 6 है, यहां तक अगर 6 है, ये यहां तक अगर 6 किलोमीटर है, और पूरा अगर 9 है, पूरा 9 है, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, 9 - 6 दैट इज 3 किलोमीटर। उसी तरह से ये 3 किलोमीटर इसके पैरेलल, तो लेक का जो लेंथ होगा वो आ गया 3 किलोमीटर। अब लेक का ब्रेथ का बात करें, का मतलब क्या हो, कम से कम एक बार, उससे ज्यादा भी आ जाए तो चलेगा, मतलब 2 बार 4 आ गया तो भी हम कंसीडर करेंगे फेवरेबल आउटकम्स में। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके, ठीक है, काउंट कर लीजिए, तो 11 ऐसे आउटकम्स है जो जिसमें क्या आ रहा है, कम से कम एक बार 4 आ रहा है। ठीक है ना। तो बच्चों फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इसके पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड किया, 6 लेक्चर कंप्लीट किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो काइंडली उस वीडियो को जरूर देख ले। ठीक है, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वहां पे डिस्कस किया। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 जो था वहां पे भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किया जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसको आप बोल सकते हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना है। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं जरूर कोशिश करूंगा। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में आजकल आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। तो ये पूरा जो रेक्टेंगुलर रीजन आपको दिख रहा, जिसमें कुछ फॉरेस्ट वाला एरिया और यहाँ पे कुछ लेक, एक तालाब यहाँ दिख रहा, उस जगह ये कुछ पोर्शन तालाब का दिख रहा, कुछ पोर्शन आपको यहाँ पे लैंड का दिख रहा। ठीक है ना। तो इसी रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पे हेलीकॉप्टर जाकर के क्या हुआ, क्रैश हो गया। तो ये जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा तो कहीं भी हो सकता है यहाँ पे गिर गया, यहाँ गिर गया, या फिर हो सकता है किस लेक में जाकर के गिर गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। तो तालाब के अंदर जाके ये क्रैश हुआ होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि ये इस लेक में जाकर के क्रैश कर गया होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो एरिया कैलकुलेट करके इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है 9 किलोमीटर। ठीक है ना, और इस रेक्टेंगुलर रीजन का, इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का ब्रेथ भी दिया हुआ है, इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का ब्रेथ दिया हुआ 4.5 किलोमीटर। सही है ना। तो अब लेक, इस लेक का बात करें, लेक का, तो इस लेक का क्या होगा, अपना लेंथ और अपना ब्रेथ होगा। तो अगर पूरा 9 है और यहाँ तक अगर 6 है, यहाँ तक अगर 6 है, ये यहाँ तक अगर 6 किलोमीटर है, और पूरा अगर 9 है, ये पूरा 9 है, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, 9 - 6 दैट इज 3 किलोमीटर। उसी तरह से ये 3 किलोमीटर इसके पैरेलल, तो लेक का जो लेंथ होगा वो आ गया 3 किलोमीटर। अब लेक का ब्रेथ का बात करें तो पूरा है आपका 4 और यहां तक है आपका 2, तो बचा हुआ कितना होगा, तो 4 - 2 दैट इज 2.5 किलोमीटर। तो लेक का लेंथ हो गया 3 किलोमीटर और लेक का ब्रेथ हो गया 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इंटू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो 9 × 4.5 सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 40.5 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ लेक मैंने पहले निकाल लिया, लेंथ ऑफ लेक क्या हो जाएगा, तो 9 - 6 दैट इज 3 किलोमीटर। ब्रेथ ऑफ लेक हो जाएगा 4.5 - 2 दैट इज 2.5 किलोमीटर। ठीक है ना। अब निकालते एरिया ऑफ द लेक। तो एरिया ऑफ द लेक अगेन ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2.5। सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 7.5 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसके लिए हमने एक इवेंट अज्यूम किया। तो ए को हमने क्या अज्यूम किया, लेट ए बी द इवेंट दैट द हेलीकॉप्टर वुड क्रैश इनसाइड द लेक। ठीक है ना। तो फेवरेबल एरिया क्या हो जाएगा,
तो फेवरेबल एरिया हो गया आपका क्या, तो 7.5 स्क्वायर किलोमीटर, और टोटल एरिया क्या हो गया, ये हो गया 40.5 स्क्वायर किलोमीटर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेक जो फेवरेबल एरिया है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो ये दिया हुआ, ये कितना आया था, तो 40.5 स्क्वायर किलोमीटर। सही है ना। तो वैल्यू पुट कर देना है, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 40.5, ठीक है 40.5 सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, डेसिमल रिमूव कर देंगे तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, फिर 5 से कट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5/27। सही है ना। 15 से भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं, तो 15 5 जा 75, और इसको कट करेंगे 15 2 जा 30, और 15 1 जा 15, और 15 2 जा 30, तो यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा ना, तो 10 और 5 105, तो 15 7 जा 105, तो 5/27 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से करना है। अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश मैं जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इफ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो 52 कार्ड्स का एक पैक है, गड्डी है, ठीक है, उसमें से एक कार्ड को ड्रॉ किया गया, कार्ड को निकाला गया बिना देखे हुए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट इवेंट ए। इवेंट ए क्या हमारा, तो ब्लैक कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ब्लैक कार्ड आने के लिए जो इवेंट है उसको यहाँ पे एज्यूम कर लिया गया ए से, ए लेटर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। और इवेंट बी क्या है, नॉट अ ब्लैक कार्ड। इवेंट सी क्या, अ कार्ड बियरिंग नंबर बिटवीन 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 and 5। तो 2 और 5 के बीच जो नंबर आएंगे, 2 को भी कंसीडर करना है और 5 को भी कंसीडर करना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, देखिए 52 कार्ड्स में अगर हम बात करें, ठीक है 52 कार्ड्स में बात करें तो क्या होता है, ये होता है क्लब स्पेड हार्ट डायमंड। क्लब स्पेड हार्ट डायमंड, क्लब और स्पेड क्या होता है, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, हार्ट डायमंड्स आपके रेड कार्ड होते हैं। ठीक है, इसमें पहला कार्ड एस होता है, सब में एस होता है, और हर कार्ड का 13 होता है, हर सूट्स का 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हर सूट्स के 13 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, क्लब स्पेड हार्ट डायमंड, और हर सूट्स के 13 कार्ड्स होते हैं। पहला होता है एस, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जैक क्वीन किंग। ये 3 कार्ड को बोलते हैं फेस कार्ड, और 2 से लेकर 9 तक, ये जो 2 से लेकर 10 तक जो कार्ड होते हैं उसको नंबर कार्ड कहा जाता है। एस को नंबर कार्ड कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, 26 आपके ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 आपके रेड कार्ड होते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए 52, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 52। ठीक है ना। तो इवेंट ए क्या है, ए बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो ब्लैक कार्ड 26 कार्ड ऐसे होते हैं जो ब्लैक होते हैं। तो ये जो कार्ड दिख रही है ये ब्लैक कार्ड है, जो इसके नंबर्स कितने हैं, तो 26 नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हो जाएगा 26/52, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, नॉट अ ब्लैक कार्ड। ठीक है ना। तो टोटल कार्ड कितने हैं मेरे पास, तो टोटल कार्ड 52 है। टोटल कार्ड कितने 52 है, तो 52 में से ब्लैक वाले को हटा दीजिए तो बाकी क्या बचेगा, रेड कार्ड बचेंगे। तो 52 को, ब्लैक कार्ड को हटाना है 52 में से, मतलब 26 आपको माइनस कर देना है। तो 26 जो बचे हुए कार्ड हैं वो ब्लैक कार्ड नहीं होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे सेकंड इवेंट के लिए, इवेंट बी के लिए, तो ये हो जाएंगे 26। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 26, और टोटल आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है कितने 52। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड हो गए, मतलब ब्लैक कार्ड नहीं होगा तो क्या होगा, रेड कार्ड होगा ना। तो 26, तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विच आर नॉट ब्लैक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26/52, तो अगेन 1/2 आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड बियरिंग अ नंबर बिटवीन 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 and 5। तो वैसा कार्ड्स जिसमें नंबर क्या आ रहे हैं 2 to 5 आ रहे हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से होंगे देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो 2 से बात करें तो 2 3 4 5, तो हर सूट्स में ऐसा ही होगा 2 3 4 5। तो एक सूट में कितने हो गए 4 हो गए। तो ऐसे से कितने सूट्स होते हैं 4 सूट्स होते हैं। ठीक है ना, 4 सूट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो 4 + 4 + 4 + 4, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, तो टोटल कार्ड्स हो गए 16। टोटल कार्ड्स कितने हो गए 16 हो गए। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 16,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 16/52, 4 से कट करेंगे तो 4 4 जा 16, और 4 के टेबल में 13 टाइम्स में आपका क्या आ जाता है, 52 आ जाता है। तो 4/13 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स का अच्छे से मिक्स किया हुआ एक गड्डी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। ठीक है, दूसरा बताना है नॉट अ डायमंड। ठीक है ना, तो टोटल कार्ड 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड। क्लब और स्पेड ब्लैक कार्ड होता है, हार्ट और डायमंड रेड कार्ड होते हैं। ठीक है ना, देखिए तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे 52, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप लिख सकते हैं 52। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, स्पेड आने का प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। ठीक है ना, तो इवेंट ए को हमने क्या अज्यूम किया, इवेंट ए बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड कितने हो गए, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो स्पेड कितने होते हैं, स्पेड देखिए यहाँ पे स्पेड। ठीक है, स्पेड कितने होते हैं, तो ये होते हैं, ये वाला स्पेड होता है ना, तो कितने होते हैं स्पेड, टोटल 13 होते हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड्स हो गए 13। ठीक है ना, तो 13 और टोटल कार्ड्स हो गए 52, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कार्ड्स, या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो 13/52 सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉट अ डायमंड। नॉट अ डायमंड, तो इसमें देखेंगे डायमंड कौन है, तो ये है। डायमंड कितने होते हैं, तो 13 कार्ड्स जो होते हैं डायमंड के होते हैं। तो टोटल 52 में से 13 कार्ड्स को हटा दीजिए, तो जो बचे हुए कार्ड होंगे वो डायमंड वाला नहीं होगा। ठीक है ना, डायमंड वाला नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, नॉट अ डायमंड, डायमंड नहीं होना चाहिए। 13 कार्ड्स क्या होता है, डायमंड का होते हैं, तो उसको हटा देना है। तो बचे हुए कार्ड्स क्या हो जाएंगे, 52 माइनस 13, तो ये आ जाएगा 39। ठीक है ना, 39 कार्ड्स ऐसे हैं जो डायमंड नहीं है। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विच आर नॉट डायमंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, और लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 39/52, 13 3 जा 52, और 13 3 जा 39, और 13 4 जा 52, तो 3/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप जो भी मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किया वो समझ में जरूर आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 4 टर्निंग अप एटलीस्ट वंस इन 2 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाइस। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हम लोग दो टॉस कर रहे हैं, मतलब फेयर डाइस है, मेरे पास फेयर डाइस है, उसको डाई है, उसको क्या कर रहे हैं, 2 बार टॉस किया जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36। तो ये सब क्या हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 टर्निंग अप एटलीस्ट वंस इन 2 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाई, मतलब कम से कम एक बार 4 आए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, कम से कम एक बार 4 आने का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 कहाँ का है, देखिए तो कम से कम एक बार 4 आने का प्रोबेबिलिटी कहाँ, कम से कम एक बार 4 आने का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो कम से कम एक बार 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ ध्यान से कौन कौन जगह पे आ रहा है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कम से कम एक बार 4 आ रहा है। सेकंड वाले में देखेंगे तो यहाँ पे कम से कम एक बार 4 आ रहा है, यहाँ पे कम से कम एक बार 4 आ रहा है, यहाँ भी एक बार 4 आ रहा है, यहाँ भी एक बार 4 आ रहा है, यहाँ भी एक बार 4 आ रहा है, और 4 वाला जो ग्रुप है वहां भी आ रहा है कम से कम एक बार 4 आ रहा है। देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये ऐसे नंबर्स का ग्रुप है जिसमें कम से कम एक बार 4 आ रहा है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक बार। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो, कम से कम एक बार, उससे ज्यादा भी आ जाए तो चलेगा, मतलब 2 बार 4 आ गया तो भी हम कंसीडर करेंगे फेवरेबल आउटकम्स में। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके, ठीक है काउंट कर लीजिए, तो 11 ऐसे आउटकम्स है जो जिसमें क्या आ रहा है, कम से कम एक बार 4 आ रहा है। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, इवेंट ए को हमने क्या अज्यूम किया, इवेंट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4 एटलीस्ट वंस इन 2 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाइस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 11 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 36। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, तो आज मैंने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया, जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया, आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जरूर मैं कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो जो भी क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था,
वीडियो को अगर नहीं समझ में आया, अगर भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देखिए, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जरूर मैं कोशिश करूंगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का मेरे तरफ से एक जो सिलेबस होता है प्रोबेबिलिटी का, वो मेरे तरफ से कंप्लीट होता है, ठीक है। और भी प्रॉब्लम इस पे करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, बट एक जो चैप्टर कंप्लीट करने का बात होता है तो ये उस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ओके, तो आई होप पूरे पॉलिटी का जो लेक्चर आपने देखा वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं एक और नया चैप्टर के साथ, एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।